हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज का हमारा यह प्रश्न अवकलन से रहा, जो कि अनंत श्रेणियों के योगफल से है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में अनंत श्रेणियों के योगफल से एक प्रश्न प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारा प्रश्न रहा कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डेट डैश अनंत, इसी तरह चलता जाएगा यह श्रेणी, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपन डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपन 2y-1। यह जो प्रश्न है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी के आधार पर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर अंडर रूट में यक्स भी हो सकता है, काश यक्स भी हो सकता है, टन यक्स भी हो सकता है, सेक यक्स भी हो सकता है, लॉग यक्स भी हो सकता है। लेकिन जो मैं विधि बताऊंगा उसी प्रकार इन सभी प्रश्नों का हल करेंगे यदि अंडर रूट में अनंत श्रेणियों के योगफल से प्रश्न आ जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा दिया गया है y बराबर दिया गया है अंडर रूट में, यहां पर अंडर रूट में लिख लेते हैं साइन यक्स प्लस अंडर रूट में हमारा दिया गया है साइन यक्स प्लस अंडर रूट में साइन यक्स प्लस डैश डैश अनंत अनंत पदों तक ये हमारा श्रेणी इसी प्रकार चलता जाएगा। तो चलिए इस अनंत पदों की श्रेणी का हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं और इतना सिद्ध करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना इसमें मान लेंगे y बराबर मानेंगे कि अंडर रूट में साइन यक्स प्लस अंडर रूट में साइन यक्स प्लस डैश 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 अनंत, इतना को हम y बराबर मान लेंगे। अब इतना हम y बराबर मान लिए। देखिए ये हमारा श्रेणी अनंत पदों तक ये श्रेणी योगफल के रूप में इसी प्रकार चलता जाएगा। तो इस श्रेणी में से यदि हम अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश को अनंत को इतना बराबर y मान लेंगे तो इस श्रेणी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह श्रेणी हमारा अनंत पद तक है और इसमें से यदि हम इतना मान लेंगे तो इस श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम y बराबर मान लिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश अनंत। अब देखिए इसके स्थान पर हम y रख देंगे तो यह हमारा जो फलन है वो परिवर्तित हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस y, इसके रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए हम माने थे y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश अनंत, तो हम इसमें इसका मान रख देंगे तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस इतना के स्थान पर y रख दिए तो ये हमारा अब फलन इसके रूप में परिवर्तित हो गया। अब देखिए यहाँ अंडर रूट में है जबकि ये y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अंडर रूट को हटाने के लिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब इतना हो गया। अब देखिए यह प्रश्न जो है वो देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन बस इतना ही हमें दिमाग लगाना है कि यदि हम y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश को अनंत मान लेंगे और इसके स्थान पर y रख देंगे तो हमारा यह एक फलन समीकरण के रूप में मिल जाएगा, जिसका हम अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अब इसका हम अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर, अब इन दोनों का अलग अलग अवकलन गुणा कर लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा अब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2y और डी वाई अपन डी एक्स बराबर। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस ये डी वाई अपन डी एक्स। अब देखिए डी वाई को एक तरफ कर लेंगे तो ये हमारा 2y और डी वाई अपन डी एक्स माइनस डी वाई अपन डी एक्स बराबर कॉस एक्स, इतना हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना था इतना कि डी वाई अपन डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपन 2y माइनस 1। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इन दोनों में ले डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर लिए तो बचेगा हमारा 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे
तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dy अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा cos x अपान 2y माइनस 1। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि हमें इतना प्रूव्ड करना था। तो यह क्वेश्चन देखने में जितना जटिल लग रहा है उतना कठिन प्रश्न नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसे हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।